पूछ रहा हूं। ये फर्ज कीजिए विकास दुबे ना होता, ये विलायत खान होता, ये अपराधी, ये गैंगस्टर जी, तो क्या 90 घंटे बाद कोई गिरफ्तारी नहीं, एक मतलब पकड़ा गया है, 2 को मुठभेड़ में मारा गया है। और ये जो छापेमारी की जो कार्रवाई हो रही है कि घर तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो ऐसी ही कार्रवाई होती? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये सवाल तो हमारे आप पर भी आता है। आज हमने प्रोग्राम किया, अगर ये कांड किसी वाकई जो आपने कहा वो लोग शामिल होते और उनका किसी का नाम होता तो पहले दिन ही इस पूरे देश में एक अजीब तरह का वातावरण हम पा रहे होते, चैनलों में भी, प्रशासन में भी, और जाने कितने निर्दोष लोग उसके शिकार हो रहे होते। वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन वो हमारे समय की सच्चाई है। आपने उसको भी छेड़ दिया। वो बिल्कुल सच्ची बात है कि हम समाज को इस तरह का बना ले गए हैं जो बहुत ही घातक है हमारे अपने आप के लिए। लेकिन ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि हम सब लोग उसके गुनहगार हैं, हम मीडिया के लोग भी गुनहगार हैं। बिल्कुल हैं। कि हम तब इस बहस को आज से 3 दिन पहले उसी दिन कर रहे होते और ये सारे चैनलों की सबसे प्रमुख बहस होती है। और निश्चित तौर पर प्रशासन ने अब तक जाने कितने निर्दोषों का उसका शिकार बना दिया होता और जाने क्या क्या हो गया होता, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे समाज का बिल्कुल जीवन। विभूति नारायण राय, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए सर, मैं बिल्कुल सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं। लेकिन ये विकास दुबे ना होता, ये अल्पसंख्यक होता, ये मुसलमान होता, कार्रवाई के नाम पर इतनी ही कार्रवाई होती है अभी तक। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शीतल, मतलब चैनलों पर तो सुबह से शाम सिर्फ वही खबर चलती रहती। ये मैं अपने गिरेबान में भी झांकते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है जो आप कह रहे हैं और जिसकी तरफ शीतल ने इशारा किया है कि खास तरह की प्रेजुडिस या खास तरह की दुर्भावना वो भारत की सारी संस्थाओं में, पुलिस में भी है, खासतौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। तो दुर्भावना तो दिखाई देती ही है, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। अगर ये ब्राह्मण की जगह कोई मुसलमान होता तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरे तरह की कार्रवाई पुलिस भी करती। हालांकि जो कार्रवाई हुई है ये भी बहुत सारी बातें कही जाती। ठीक है अनिला, आप रिस्पॉन्ड करेंगी? अनिला, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर यह सवाल जायज है क्या? नहीं, मेरे साथ बड़ी जाती हो रही है, 1 वर्सेस ऑल है आपके पैनल पर और मुझको 30 सेकंड भी नहीं मिलते हैं रिएक्ट करने के लिए। हाँ। मैं आपको बताती हूँ, आप अभी कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि किसी और धर्म विशेष से और किसी धर्म विशेष का ये व्यक्ति होता, ये अपराधी होता, तो अब तक क्या है कि चैनलों पे इसी की बहस चल रही होती है और एक अजीब सा माहौल जो है पूरे देश में खड़ा हो जाता और इतने सारे हिंदू भक्त खड़े हो जाते। तो पिछले 3-4 दिन से क्या यहाँ आरती उतर रही है? हर चैनल पर डिबेट हो रही है, हर चैनल पर डिबेट हो रही है। और मुझे आप बता दें, एक उदाहरण दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ जितने भी पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, एक उदाहरण बताइए जो योगी आदित्यनाथ जी के टेन्योर में किसी और धर्म विशेष के व्यक्ति को जबरदस्ती गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया हो, मारा गया हो। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। समझ में नहीं आता है लोगों को जब हम अपराधी की बात करते हैं, जब हम इतनी उत्तेजित क्यों हो गई इस सवाल से? मुझे बोलने दीजिए। देखिए 20 सेकंड नहीं हुए, आपने मेरे को बोलिए ना, बोलिए। मैं भी एक फ्लो में बोलना चाहती हूँ। बोलिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ बैठकर ये जरूर बोला जाएगा कि अगर मुसलमान होता तो केवल और केवल बहस चल रही होती। मैं पता नहीं सैकड़ों बहस में बैठ चुकी हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। मैं बताती हूँ सुनील साजन जी कि क्या होता है, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बताती हूँ। हुजी आतंकवाद जो संगठन है उसके 2 आतंकवादी थे, तारिक और खालिद। उनको अरेस्ट किया गया, RDX के साथ अरेस्ट किया गया और फिर एक बार जेल से लौटते हुए लू लगने की वजह से जो भी कारण हो उसकी खालिद की मौत हो जाती है और मुलायम सिंह यादव ने सारे के सारे पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चला दिया। एक आतंकवादी जो अपनी मौत मरता है और पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चला दिया। और सुनिए सुनील साजन जी, मैं आपको बताती हूँ, आप पुलिस वालों की बात करते हैं, मुरादाबाद में AK सिंह जो DIG साहब थे उनके ऊपर हमला हुआ, गोली चली, बदमाशों ने गोली चलाई, उनके जो पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी में थे सब भाग गए थे। आपकी सरकार ने क्या किया? AK सिंह तो दरकिनार हो गए। ठीक है, देखिए मैंने अनिला आपको पूरा वक्त दिया। 1 मिनट अनिला, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। सुनील साजन रिस्पॉन्ड करेंगे?
ये इतना उत्तेजित करने वाला सवाल है, या ये विमर्श, ये चर्चा भी होनी चाहिए अपने समाज की जो सूरत हाल है उस पर क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आरोप लगाया कि नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़िए। मीडिया इतना मौका दे रही है, मुझे संदीप जी याद है, प्रतापगढ़ की घटना हो, मथुरा की हो, बदायूं की हो, बदायूं बाद में क्लीन चिट मिली, लेकिन एक तरफ आरोपी और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर चलती थी और 8 जवान शहीद हो गए कानपुर में। मैंने किसी भी चैनल में नहीं देखा कि किसी चैनल की हिम्मत पड़े कि एक तरफ विकास दुबे जो आतंकी है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की फोटो लग जाए। मतलब अभी भी आपको नहीं लग रहा है? अरे आप दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, पुलिस किसके अंडर काम कर रही है? अभी भी इस तरीके के आप बात करेंगे? अरे अभी भी मीडिया आपके पक्ष में है। जब 8 जवान शहीद हो गए उसके बावजूद संदीप जी जैसे कुछ पत्रकार देश में हैं जो बहस कर रहे हैं। सवाल कुछ और पूछ रहा था, मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मैं लेता हूँ, सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ। प्रमोद तिवारी, आपसे छोटा सा जवाब चाहूंगा, ये सवाल जायज है क्या जो मैं पूछ रहा हूं? मैं सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूं, पर हकीकत, क्या मैं एक कड़वी हकीकत से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं? बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। शायद चर्चा की दिशा कुछ और हो गई होती, पर सवाल सीधा सा एक है जिसका जवाब आज देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। खैर प्रवक्ता से मैं जवाब नहीं चाहता क्योंकि बात कुछ हो रही है, वो जवाब कुछ दे रही है। एक सप्ताह के अंदर 50 हत्याएं इसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रवीण संदीप जी आपको याद है? बुलंदशहर में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर था पुलिस का, याद होगा? बिल्कुल याद है। उसको जिस निर्दयता के साथ मारा गया था और जब उसके हत्यारे आए, जमानत पर आए, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और संगठन के लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में हूं, वरना तो मैं बिहार की घटना बता देता, मध्य प्रदेश की घटना बता देता। जब तक सत्ता के में बैठे हुए लोग अपराधियों को अपराध के बाद फूलमाला पहनाते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड प्रमोद तिवारी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी चरण, कंक्लूडिंग कमेंट्स। चर्चा कर रहे हैं विकास दुबे जैसे अपराधी कैसे पलते फूलते हैं, और सारे राजनीतिक दलों की पोल पट्टी आज खोली। रास्ता क्या है शीतल? देखिए, कानून का राज कानून के कायदों से चलाना पड़ेगा, गैर कानूनी तरीकों से नहीं। जैसे आज उसका घर गिराने के लिए डीजीपी के निर्देश पर जो वहां के सबसे प्रमुख अधिकारी अग्रवाल साहब है, उनको झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसके यहां बारूद मिला, ये मिला। उसकी कोई धारा नहीं है घर तोड़ने की, लेकिन राजनीतिक आदेश आया होगा क्योंकि इससे पब्लिसिटी मिलती है, लोग पसंद करते हैं इस तरह की घटनाएं। लेकिन वो पुलिस वाले एक कानूनी गुनाह में फंसते हैं। कल को मामला किसी कोर्ट में जाएगा तो उसमें कुछ लोगों की गर्दन अटकेगी। तो गैर कानूनी तरीकों से कानून का काम मत करिए, कानून के तरीकों से कानून का काम करिए। इसको पकड़िए और इसको जल्दी से जल्दी जो हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा है वो दिलवाइए। और ऐसे छुटभइयों टिटपुंजियों से दूरी बनाएंगे राजनीतिक दल, तभी स्वस्थ साफ सुथरी राजनीति हो पाएगी, वरना ये कोरी पोजिशनिंग है, पोस्चरिंग है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।